industrial change. In fact, there has been a remarkable technological change over a period of time. टाटा और फेविकॉल के ज़माने में हमारे पास उस टाइम पे प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया होता था. वी डिड नॉट हैव द इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेट मीडिया, विच मीन्स जिन लोगों को जो दिखाया जाता है सिर्फ वही अटेंशन कैप्चर हो पाता था. विक्स की गोली ले लो, ठीक है ना, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ना, ये सारे के सारे उन पुराने ब्रांड्स हैं. इनफैक्ट यू पिक अप मैगी नूडल्स ऑल्सो. मैगी नूडल्स 2 मिनट नूडल्स वाला जो कैंपेन भी आया था, दैट वॉज अगेन फॉर क्विक ब्रेकफास्ट दैट टाइम. ऑल्दो सबको पता है उसके, अभी आगे सबको पता है बिकॉज नाउ हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा हो रखा है, लेकिन उस टाइप पे था 2 मिनट के अंदर बन जाता, भले ही 10 मिनट बनता था. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द एरा in which we had those ads versus the era in which the ads, और you can say उस टाइम आपको लगता नहीं कि एक ब्रांड को लिटरली अपना को एस्टैब्लिश करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज देर आर सो मेनी ब्रांड्स. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कोट अ बुक बाय द वेरी वेरी फेमस ऑथर. हिज नेम इज़, द बुक्स नेम इज़ पर्पल काउ. एंड उसके जो ऑथर थे उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा था कि एक ज़माने होते थे जब डिस्प्लिन होता था, लेकिन आज की डेट में डिस्प्रिन जैसे कम से कम 100 मेडिसिन होंगे जो डिस्प्रिन के ही केमिकल नेम के साथ आ रहे हैं, बट दे आर नॉट एज फेमस एज डिस्प्रिन बिकॉज योर फर्स्ट रिकॉल फॉर हेडेक इज डिस्प्रिन, वेर एज द अदर पीपल हु ट्राइड टू compete with डिस्प्रिन, they don't have a very high recall value and eventually they fizzle out. So what do you have to say about that if I am comparing two eras, which was pre-internet versus post-internet? How hard is it for any brand today to find its place in a noisy market? Perfect question. In fact, a very nice one. So I want you, if you want, you can write it down too. For all the people who are listening, brand. Okay? Brand is what? Something which you recognize. One thing. Something which is giving you a meaning. Second thing. Something which you have an expectation. Fourth, experience. When you are actually buying it, घर आ गया वो, आपको एक्सपीरियंस क्या मिला? इन द लास्ट यू मेमोरी ले हो, आप उसको मेमोरी में कैसे एम्बेड कर रहे हो. ओके, दीज आर द 5 ब्रांड मेमोरी फ्रेमवर्क. नो मैटर व्हाट हैपन्स, वी स्टिल बाय ह्यूमन टू ह्यूमन. वन थिंग, नो मैटर कितना भी टेक बदल जाए, कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली आपकी जो इमोशनल लेयर्स हैं आप उसी से खरीदते हो. उसकी भी एक साइकोलॉजी है. आप वैल्यू देखते हो, ये आपके स्टेटस पे कितना इम्प्रूव करेगा, ये आपको एक्चुअली हेल्प करेगा नहीं करेगा, क्या ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं करेगा, आप वो सारी लेयर्स देख के ही बाय करो. ओके, अब आपने बोला पहला कि बहुत सारा मार्केट में ब्रांड है. आई एग्री, बहुत है, एवरीबडी इज़ देयर. बट अगर मैं बोलूँ उनका कंटेंट, आपको अभी तक फेविकॉल का कंटेंट याद है, सीग्राम का कंटेंट याद है, आपको कितने अभी मार्केट में लोगों का कंटेंट याद है? थैंक्स टू AI सबका कंटेंट सेम लगता है. अब तो सबके ग्राफिक्स सेम लगती हैं. मुझे तो बहुत ही हंसी आती है. पीपल हु कम टू अस एंड दे से आप इतना चार्ज क्यों करो, AI कर देगा, तो आप कर लो ना. आप वेबसाइट खोल के देखो, लॉन्ग डैश सबके लगे हुए हैं, सब ने AI पे गए. अचानक से मेरा मन किया, आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस पर्सन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. अचानक से, एंड पीपल हु आर लिसनिंग टू इट, no shame, but you need to understand, don't glorify something which is not your personality type. Business means still people who can show up irrespective क्या हो रहा है, who have faith in the product. आपने एक नॉर्मल प्रोडक्ट उठाया चाइना से जो आजकल चल, या मे बी कहीं से भी उठाया, मैन्युफैक्चर कराया, उसे आपने एक प्लेटफॉर्म पे डाला, थैंक्स टू अ नया टर्म कि भाई जेनजी कैन नॉट अफोर्ड अ बिग मेशन, तो चलो हम शॉर्ट टर्म शॉपिंग करके खुश हो जाएंगे. वो हो रहा है, बट इट इज़ डूएबल एंड सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म नहीं. आप ब्रांड कैसे बनाओगे? ब्रांड मीन्स, अगर आप मैगी की इतनी बात करो क्योंकि आपने बचपन से मैगी देखा है, उसी पैकेजिंग में देखा है, येलो कलर वॉज प्रोमिनेंट. नो मैटर वो 10 मिनट में बनते कितनी बैशिंग के बाद भी वो अभी भी 2 मिनट मैगी नूडल ही जाना चाहता है, राइट? बाबा रामदेव का जो पतंजलि का ब्रांड है वो मैगी नहीं तो खड़ा करा है. हाँ, सबका वही है. Because it was the largest brand that time in the noodle space. Yes. तो अब why we are talking about, सबसे पहले कंटेंट सब बना रहे हैं, बट क्या वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं? I ask you, आपको लगता है?
कौन सा ऐड है रिसेंटली जो आपको याद है? मुझे मेरे बचपन के सारे एड्स याद है, रिसेंटली तो मुझे कोई एक ऐड अच्छा नहीं लगता. सो आई एम फॉलोइंग दिस तन्मय भट्ट पेज बाय द नेम मूनशॉट, और उसके जो एड्स है बड़े ही क्रेजी है. सो ही ऑलवेज शोज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो, जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं, एंड देन सडनली देयर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेरियो इन विच, तो जैसे कि एक ऐड था जिसके अंदर एक बंदा रिपोर्ट कार्ड अपने बच्चे का दिख रहा होता है, एंड देन ही स्टार्ट्स लिकिंग द रिपोर्ट कार्ड बिकॉज ही स्टार्ट्स रिमेंबरिंग कि मेरे को होको का आइसक्रीम खाना है, और उसको बार बार आइसक्रीम आ रहा है, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, ही स्टार्ट्स लिकिंग इट. सो a person sitting normally looking at the report card, a normal scene, and then suddenly he does this act, and he does it everywhere, all throughout. And if you see the moonshot ads, सारे के सारे elements बिल्कुल similar है, and they all are advertisements which has garnered a lot of engagement because people have shared it a lot. But then the cost. अब आप ये भी तो देखिए, अब how much he charge for creating that kind of content? मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट लिखने के 3 लाख रुपए ले लेता है. Minimum. I और cannot ये भी disclose. ये भी तब की बात है जब वो मेरे ख्याल से जस्ट कॉलेज से बाहर निकला था. मैंने अभी रिसेंटली किसी से बात की, पॉडकास्ट में उन्हें जाना है, एंड उन्हें टॉप मोस्ट पॉडकास्ट में जाना है. तो मैंने उनको बोला टॉप मोस्ट पॉडकास्ट मतलब फॉर 1 आवर आपको सर्टन अमाउंट देना है, एंड दैट्स नॉट समथिंग जो आप सोच सकते हो. ही दे वर लाइक कितना होगा? आई वाज लाइक कितना आप सोच सकते हो? 30-40 इज़ वेरी ईजी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक्स. तो ये जो कंट्रोल नैरेटिव बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये कॉस्ट, जो इंटेलिजेंट है वो इसे कॉस्ट नहीं मानता, वो इसे इन्वेस्टमेंट कहता है. क्योंकि जो ब्रांड की 3 लेयर्स होती हैं, लेवल 1 होता है जो जनरली लोग नहीं समझते, आइडेंटिटी, जहाँ पे आपका लोगो, कलर सब आता है. दूसरा होता है परसेप्शन, जो कि आप सोशल मीडिया से दिखा रहे हो. आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, वो सोशल मीडिया पे जा रहा है, वो कंटेंट परसीव हो रहा है, वो रैंडम नहीं है कि आज ये एजेंसी यूज़ करते हैं, कल को ये करते हैं. नहीं, इट्स नॉट रैंडम. दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद देयर एड्स, एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट व्हाट कम्युनिकेशन दे आर गिविंग आउट. एंड द लास्ट वन इज इक्विटी. प्रॉब्लम है वहाँ पे एवरीबडी is feeling, because it's a long term thing, it's a thinking process. Nobody wants to, everybody think oh branding matlab cost. No, it's an investment if you are coming here for a long term. If you are trying to scam ki let me come and enter market with 5-6 crore rupees, create a product, random product, do a strong marketing, flush it out in the market and go missing, so that's a different case. But if you're a logical person, and if you're a true business owner, founder, by all the means, you will not be thinking like this. आपका जो है ना कि टेक आने से नॉइज और बढ़ गया. People who doesn't even have a good product, making false promise, both side problem है. प्रॉब्लम है businesses भी ऐसे हो गए, there are agencies, there are people, वो बोलते हैं हाँ हम आपको लीड्स ला देंगे, आप हमें एड रन करने दो 1 महीना. ऐसा नहीं होता. वैनिटी मैट्रिक्स चल गई. मैं लोगों को बोलती हूँ उस वैनिटी का मैं क्या What करूँ. is vanity metrics? आपकी जब एड्स चलते हैं, CTR क्या हो रहा है, आपका CPA क्या है, अरे आपकी ये वैल्यू हाई है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आई ऑलवेज से इससे क्या परसेप्शन इन द मार्केट, ब्रांड. आपने बताया था आइडेंटिटी, परसेप्शन एंड इक्विटी. यस, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका वो बंदा कितनी बार आपसे बार परचेज कर रहा है, आप कैसे उसको फील गुड फैक्टर कर रहे हो, होल एक्सपीरियंस क्या है. आप उसे छोड़ के सो प्रज्ञा, आई हैव अ क्वेश्चन. ये जो 3 लेवल्स है, डज इट आल्सो वर्क इन पर्सनल ब्रांडिंग? बिकॉज दोनों का दोनों थोड़े अलग है. see, everything works in a personal branding also. Personal branding is also very important. I always tell people this is the right time. See, पहले आपने सही बोला, not everybody can advertise about them, right? Right now everybody can advertise about them because AI आ गया, आप सस्ते में काम करा सकते हो. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए थे सारे के सारे. Yes, but then are you doing any value addition? Why should I listen to you? I'll always ask people come and say हमें brand बनना है. My next question to them, okay, but पहले आप मुझे confirm बताओ why people should buy from you.